Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Dexter Zone. So guys, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया हूँ और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी पूरी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, पक्का लाइफ चेंजिंग होने वाली है। गाइज एक बात ध्यान से सुनो, आपको पता है कि जनरली किसी भी क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, यस और नो में। यस, या तो हम उस क्वेश्चन को हाँ बोलेंगे या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ना बोलेंगे, यस और नो। अब यही होता है हमारी सक्सेस के ऊपर कि या तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें सक्सेस मिलेगी और या फिर हमें नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कई बार हमारी बैरन लैंड होती है जिसको बंजर जमीन बोलते हैं। जो बंजर जमीन होती है उसके अंदर कुछ नहीं उगता गाइस, उसके अंदर कुछ नहीं उगता, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यानी कि बंजर जमीन कुछ नहीं उगता, ऑन द अदर हैंड एक फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड होती है, तो उस पर जो भी हम बोते हैं वो उगता है। तो यही होता है हमारे साथ। अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में हैं, जैसे हम बंजर लैंड में कुछ बोए तो इसमें कुछ नहीं उगेगा, फर्टाइल लैंड में हम कुछ भी बोए तुरंत उगेगा, एकदम रिस्पॉन्ड करेगा। तो वैसे ही हमारी सक्सेस भी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस एरिया के अंदर हैं, हम कहाँ पर हैं। और अगर हम बंजर लैंड में हैं यहाँ पर तो कुछ नहीं बुएगा या उगेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम इस एरिया में हैं जो बंजर जैसा है, जो बंजर जैसा है, तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर हम फर्टाइल एरिया में हैं यानी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे बंजरनेस नहीं है, ठीक है, बैरन नहीं है वो, सो हमें क्या होगा, हमें वहाँ पे सफलता मिलेगी। तो गाइज ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस एरिया में फॉल करते हो, आप यहाँ फॉल करते हो या यहाँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर फॉल करते हो तो ट्रस्ट मी सक्सेस मिलने वाली नहीं है। एक्सेप्शंस आर देयर बट इन जनरल सक्सेस मिलने वाली नहीं है। तो हमें यह पहचानना बहुत जरूरी है कि हम किस एरिया में हैं। तो गाइज हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे डिटरमाइन होती है हमारी सक्सेस, जिसको हम बोलते हैं जोन। जोन मतलब ऐसा एरिया जो आपके आसपास के एरिया से बिल्कुल अलग है, यानी कि द एरिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया अराउंड इट, राइट। आगे अब देखो, ये एक चीज है, यहां पे कह रहा है बिकम कंफर्टेबल आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, जो एरिया है ना, जो एरिया की हम बात कर रहे हैं, सो एक एरिया है जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आप क्या बिल्कुल कंफर्ट हो, आराम है, कुछ नहीं करना चाहते हो। गाइस यही खतरनाक एरिया है, यही खतरनाक एरिया, ये जो कंफर्ट एरिया है ना, ये जो कंफर्ट एरिया है, इसके अंदर कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली, कुछ भी नहीं मिलने वाला, आज तक किसी को नहीं मिली है, ठीक है। सो वी नीड टू कम आउट ऑफ इट। देख रहे हो कैसे बैलेंस बना रखा है, यानी कि आपको भी कुछ इस तरीके से ही करना, बिकम कंफर्टेबल, यहां पर कंफर्टेबल हो, जबकि ये जो है कंफर्ट जोन के बाहर है, यानी अनकंफर्टेबल है, यानी बिकम कंफर्टेबल इन योर अनकंफर्टेबल जोन, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि हम पूरा जान चुके हैं बिकम कंफर्टेबल इन योर कंफर्ट जोन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देखना, जैसे अब क्या होता है, आप यहाँ पर हो, ये आपकी कंफर्ट जोन है, ठीक है, आप यहीं पर सब कुछ कर रहे हो। बट अगर आप कुछ चाहते हो कुछ करना तो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर मैजिक हैपेंस, दिस इज द फर्टाइल लैंड वेयर सक्सेस कैन ग्रो, राइट। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। आप यहां पर कुछ भी करते रहो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि हम क्या ना आदी हो जाते हैं उस आराम के, जो हमारी स्किल को ही खराब कर देती है, हमारे पोटेंशियल को ही खराब कर देती है, हमारे टैलेंट को ही खराब कर देती है। गाइस नेचर का रूल है कि अगर आप कुछ चाहते हो तो यू विल हैव टू डू समथिंग, ठीक है। मैंने एक फ्रॉग वाली स्टोरी आपको सुनाई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, कि फ्रॉग का एक हैबिट होती है कि वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। तो अगर हम उसको एक वेसल के अंदर डालें, पानी में, जो कि ल्यूक वार्म हो, थोड़ा गुनगुना पानी हो, और हम धीरे धीरे पानी के टेम्परेचर को बढ़ाते रहें ओवन पे रख के, तो वो एक सर्टेन टाइम तक अपनी बॉडी को एडजस्ट करता रहेगा और उसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे कंफर्ट मिल रहा होता है, उसे मजा आ रहा होता है। So that frog does not want to jump out of that vessel, rather it try to match the temperature of its body with that of water. तो
अब क्या होगा, एक लेवल पे आकर के वो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अब उस फ्रॉग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बची हुई होती है कि वो बाहर कूद सके। अल्टीमेटली उसको मरना होता है। तो गाइज यही हमारा है कंफर्ट जोन, साइलेंट किलर जोन है, जो हमें एकदम प्यार से मार रही है, धीरे 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 मार रही है, जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। सो हमें इससे बाहर आना है। और लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू लीव योर कंफर्ट जोन। जब आप अपनी कंफर्ट जोन छोड़ दोगे ना गाइस, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार लाइफ तो यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तो आप एक कहते हैं ना, कुएं के मेंढक की तरह हो, उसी में आपको लग रहा है यार यही सब कुछ है। बट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट एंड सी देयर इज ए सी एज वेल आउटसाइड दैट वेल। उसके बाहर एक समुद्र है, एक महासागर है, खूब सारे महासागर हैं। तो कहने का मतलब ये है, खूब सारे समुद्र हैं, कहने का मतलब ये आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आपको एक डिफरेंट व्यू पता चलेगा लाइफ का। कंफर्ट जोन में नहीं पता चल सकता गाइस, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो सबसे पहली चीज है कि आप कंफर्ट जोन से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ। क्यों? क्योंकि भाई ये कंफर्ट जोन ना है, दैट इज बेसिकली going to kill you, literally it is going to kill you if you don't come out of it, so you need to come out of it। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम, आप अपनी कंफर्ट जोन को पहचानो। व्हाट आर योर कंफर्ट जोन? कौन से ऐसे टाइम है जिसको आप वेस्ट करते हो? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो? कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे इवेंट है जिनकी वजह से आप टाइम अपना खराब करते हो? एंड देन लीव दोज थिंग्स इमीडिएटली। कंफर्ट जोन के बाहर आओ। ये जो हमारी दो जगह थी, ये जो वेरन है, ये फर्टाइल है, यहाँ से यहाँ आओ, तभी सक्सेस मिलेगी। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और इसमें ये है कि आप अपनी लिस्ट बनाओ, जो जो चीज़ें जिनसे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और उनको दिमाग में रखो कि भाई ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम गड़बड़ कर रहे हैं, अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड बिकम कंफर्टेबल इन योर अनकंफर्टेबल जोन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।